यूपी बोर्ड 2025 के लिए भौतिक विज्ञान के लिए आपका नया मॉडल पेपर सेट आ चुका है, जो आपके 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। और इस मॉडल पेपर में आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आपको पास कराने की गारंटी हमारी है। इसलिए आप संपूर्ण रूप से आप पढ़िए और जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन कल के यूपी बोर्ड में आने वाला है। इसलिए आप पूरा क्वेश्चन यही तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा और 70 नंबर में आपको 50 नंबर तो अवश्य मिल जाएगा। यही सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा 5 बहुविकल्पीय होने वाला है। 5 बहुविकल्पीय में अगर आपको कुछ ना आए तो आपको दूसरा या तीसरे में आपको टिक मार देना है, क्योंकि आपको अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो आप सही आंसर देना है। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा, पहला देख लेते हैं क्या वाला है। विद्युत आवेश के छोटे आयतन 1 टन 2 सेमी त्रिज्या गोलीय पृष्ठ कुल आवेश घुलते घेरते हुए फ्लक्स 10 इंटू एम 4 सीएम त्रिज्या गोलीय पृष्ठ का पर फ्लक्स होगा। तो इसका क्या फ्लक्स होगा? अगर आपको आंसर सही आता है तो कर दीजिएगा, वरना आप दूसरे या तीसरे पर टिक मार सकते हैं। इससे आपका आंसर हो सकता है सही हो जाए। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है वाला। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्र। तो गतिमान आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसलिए आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा गा वाला है। निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? तो इसमें जो निर्वात में होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? तो इसमें चारों में से आपको बताना है सही आंसर क्या है। आपको टिक द ऑप्शन में वहां पर मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप जानते होंगे तो कर देना सही, वरना दूसरे या तीसरे पर आपको टिक मार देना है। इससे आपका पास होने का ट्रिक भी हम बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आपका है। 1.2 अपूर्णांक के पदार्थ के उत्तल लेंस में दोनों सतह उत्तल यदि 1.33 अपूर्णांक वाले डूबते हैं तो कार्य होगा। तो क्या होगा इसमें? कार्य क्या होगा इसमें? होगा हमारा आभासी लेंस की तरह, या अपसारी लेंस की तरह, या आयताकार गुटके की तरह, या एक प्रिज्म की तरह। तो जो आपको सही लगेगा वो आप टिक लगा देना। हम केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। समीकरण E इक्वल टू ऊर्जा तथा P संवेग यह समीकरण लागू होता है। मतलब इसके क्या ये समीकरण किसके लिए लागू होता है? तो ये आपको बताना है। अगर मान लीजिए आप जानते हैं तो आप लगा दीजिए, वरना दूसरे या तीसरे में से किसी एक पर टिक मार देना है। आपका हो सकता है 5 में आपका 3 सही निकल जाए, क्योंकि ज्यादातर आंसर सही 2 या तीसरा होता है, दूसरा या तीसरा होता है। इसलिए आपको टिक बहुविकल्पीय का टिक लगाने का ऑप्शन मैं बता रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन है। पीएन संधि विषय धारा अपवाह धारा अधिक होता है या संधि संयोजित होती है? तो मतलब जो अपवाह धारा संधि संयोजित होती है, जो अपवाह धारा होता है वो किसके द्वारा? तो बस नहीं होता है इसमें, किसी में नहीं होता है। पश्च बायस में होता है या अग्रबायस में होता है। तो ये आप लोग अगर आप पढ़े होंगे हमारी थ्योरी तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए आप ये तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको थ्योरी नहीं आती तो आप न्यूमेरिकल नहीं आती तो थ्योरी लिखकर आप कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने सब पढ़ा रखी है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला थ्योरी खंड खा का है, खंड बा का है। तो खंड बा है हमारा। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आ गया विशिष्ट चालकता अपवाह वेग में संबंध का समीकरण लिखना। 1 नंबर में है। अगर आपका संबंध का समीकरण आता है तो 1 नंबर आप लिख दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने करा रखा है। फिर हमारा एम्पियर का परपतीय नियम का उल्लेख आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परपतीय नियम तैयार कर लीजिए, विशिष्ट चालकता तैयार कर लीजिए, इसका संबंध स्थापित कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? मतलब जूल कितना होता है? 1 किलो 8 घंटा का कितना जूल होता है? तो इसको आपको बताना है। केवल 1 लाइन का आंसर 1 नंबर में, 1 नंबर में 1 लाइन का आंसर 1 नंबर में। तो इसी प्रकार आप तैयार कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरकत्व क्या है? स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालना है। मतलब विमीय समीकरण लिखना है आपको
तो 1 नंबर में है। कितने नंबर में? 1 नंबर में है। फिर अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है। अगला क्वेश्चन वाला न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं पता है तब भी आपको किसी प्रकार से न्यूमेरिकल इसका सूत्र लिखकर आपको इस पर रख देना है, तो आपका हो सकता है एक आध नंबर मिल जाए न्यूमेरिकल पर। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आता तो वहां पर थ्योरी का ऑप्शन आपका है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, एक तरंगदार्ढ्य की परिभाषा देना है, मतलब तरंगाग्र की परिभाषा देनी है आपको। 1 नंबर यहां से भी मिल जाएगा, इसलिए आप फेल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ तरंगाग्र तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन तैयार करा रखा है। डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन जो आ गया है हमारा खंडसा है। खंडसा आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन है जो 2 नंबर के आंसर है। 2 नंबर में अगर आपको आता है तो 2 नंबर आपको करना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आ गया है। ये क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको जोड़कर आपका इसका प्रतिरोध या एम्पीयर धारा निकालना है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, मतलब 10 ओम वाले जो इसमें 10 ओम वाले में और यश के खुला में तो कितना प्रतिरोध आपका प्रवाहित हो रहा है, तो यह आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू से ऊर्जा क्या है, मतलब एएमयू के बारे में पूछा है। एएमयू एटोमेटिक मास यूनिट के बारे में। एटोमेटिक मास यूनिट कितना होता है? 931 में होता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमने पहले ही करा रखा है। फिर अगला आ गया है हमारा न्यूमेरिकल। अगला आ गया है हमारा न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल आ गया है। अगर आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन आपको किसी प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी ना आए तब भी आपको सॉल्व कर देना है। थोड़ा बहुत सॉल्व कर देना हो सकता है टीचर वहां पर नंबर दे दे, इसलिए आपको छोड़ना नहीं। आइए देखते हैं। एक समबाहु चुंबकीय आघूर्ण M1 = M2 के 2 चुंबक दिए गए हैं भांति। यदि चुंबक A1 द्वारा P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो टेस्ला चुंबकीय मतलब P का मान ज्ञात करना है, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। P का मान यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आपका नीचे D दिया गया है दोनों की लंबाई चौड़ाई, तो इसलिए आप P का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पीएन संधि डायोड से हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो 1-2 न्यूमेरिकल अभी तो मिलेंगे आपको, 2-3 न्यूमेरिकल, जिसको आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना रहेगा, जिससे पास होने का आसान बन जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, घा वाला सिलिकॉन पीएन संधि डायोड 20V अग्र विभव उत्पन्न द्वारा 10 एम में हो सकता है, प्रतिरोध परिकलित करिए। मतलब ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक ओम के नियम से क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है चुंबकीय आघूर्ण से, और तीसरा आ जाता है पीएन संधि डायोड से, जो आपको मात्रा की वो गणना करनी रहती है कि कितना एम्पीयर धारा है। फिर अगला क्वेश्चन जो है खंडदा आ गया है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन कितने नंबर के? 3 नंबर के क्वेश्चन, तो इसलिए करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए इसी में से आपको 2-3 आ गया तो आप दोनों तीनों कर देना है। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब ये आपका डेरिवेशन है। तो आपको डेरिवेशन हमने बता रखा है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़कर जाना है यूपी बोर्ड के कल के पेपर में, क्योंकि इससे आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आप 100 में 70 में 70 फोड़ के आएंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल है गया। अगर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं पता है और इसमें दिया गया है ये मान, तो आपको किसी प्रकार से ओम के नियम से या किसी भी नियम से जो आपको फार्मूला आता है, उस नियम पर आप ये सूत्र रख के, ये मान रखकर आपको यहाँ पर कर देना है। इससे हो सकता है आपका टीचर पढ़े ना, आपका 1-2 नंबर दे दे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ गया है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वाला।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, मतलब ये आपकी थ्योरी आ गई है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बता रखा है यूपी बोर्ड के क्लासेस में। तो ये प्रकाशित तंतु फिर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये दोनों ये क्वेश्चन हमने बता रखा है। 3 नंबर में फंस गया है, बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रकाशित तंतु फंस गया है और क्रांतिक कोण भी फंस गया है, इसलिए आप तैयार करके जाना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार ही करके जाना है, क्योंकि आपको एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे तो आपको फिर कम हो जाएगा नंबर। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के बीच मध्य विभवांतर क्या है, मतलब आपको केवल क्या करना है, आपको धारा दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, केवल मध्य विभवांतर मतलब इसके बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ए और बी के बीच, यहाँ पर बता रहा है मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों के बीच में जो विभवांतर लगने वाला है उसको ज्ञात करना है आपको। पूरा आप कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर में जो दिया गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनियोन प्रेरण को परिभाषा दीजिए। अनियोन प्रेरण को परिभाषा दीजिए। अनियोन प्रेरकत्व, अनियोन प्रेरकत्व हम आपको बताए हैं, स्वप्रेरकत्व, अनियोन प्रेरकत्व, ये सभी क्वेश्चन हमने बताया है। चल कुंडली, ये सब क्वेश्चन हमने थ्योरी में करा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार आपको अगर परिभाषा लिख देंगे आप 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर आपका किस चीज का है, आपका है सिद्ध कीजिए हेनरी अपॉन मीटर इक्वल टू न्यूटन एम्पियर स्क्वायर है। तो ये आपको सिद्ध कर देना है, आपको सिद्ध कर देना है। अगर आपको नहीं भी आता है सिद्ध करने को, 2-3 स्टेप मारिए, मतलब 2-3 स्टेप को इसी को उतारिए, आखिरी में लिख दीजिए यति सिद्धम, आपका हो जाएगा। 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है हमारा आदर्श आमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, मतलब आदर्श आमीटर जो होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। और आमीटर तथा वोल्ट मीटर क्रमश परिपथ में श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें धारा की प्रबलता को एम्पियर में नापने के लिए जोड़ा जाता है। और आदर्श मीटर और वोल्ट मीटर हमने सभी क्वेश्चन को पढ़ा रखा है कि आदर्श मीटर क्या होता है। आदर्श मीटर एम्पियर को नापता है और वोल्ट मीटर धारा को नापता है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन हमने तैयार करा रखा है। अभी आपको बता रहे थे हम, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक कुंडली प्रेरकत्व 0.1 वोल्ट हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम एवं 3 हाइटेज 6.6 वोल्टेज प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ी होती है। इसमें औसत विद्युत शक्ति की गणना करनी है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है तो कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगी। इसका मान आपको पीछे दिया गया है पेपर के, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप क्वेश्चन आपको कर देना है किसी प्रकार से, किसी का भी सूत्र आप कल लिख सकते हैं, हो सकता है आपको 1-2 नंबर मिल जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन है गा वाला क्वेश्चन हमने करा रखा है भली भांति, मैक्सवेल का चुंबकीय नियम। मैक्सवेल महोदय का चुंबकीय नियम जो है विस्थापन धारा, उसको हमने भरीपूर्ण करा रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप तैयार कर लीजिएगा, वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप छोड़ना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा होने वाला है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है जिसमें फ्रिंजें होती हैं वो क्या होता है। हमारा व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, वो भी आगे मिलेगा आपको, लेकिन उसके पहले व्यतिकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बता रखा है, इसलिए आप प्रकाश का व्यतिकरण तैयार कर लिए। तो इसमें आगे पूछा है संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण, दोनों व्यतिकरण को आपको हेडिंग डालना है और अच्छे से 4-5 लाइन में या 3-4 लाइन में, जितना आपके पास वक्त हो उतना आप लिख सकते हैं। मतलब 3-4 लाइन में लिखेंगे तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैक्सवेल का नियम तो आप पहले से ही प्रमाणित करा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ पर अथवा का ऑप्शन है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश का जो ध्रुवण है उससे क्या तात्पर्य है, प्रकाश का ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। पोलराइड के सिद्धांत के 2 उपयोग का उल्लेख करना है आपको। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको व्यतिकरण वाला,
तो आपको ये पोलराइड वाला क्वेश्चन सिद्धांत के दो उपयोग उल्लेख कर देना है कि पोलराइड का कार्य क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप भली भांति कर दीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन आने वाला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटॉन ज्ञात करना है। 2.5 eV के कार्यफलन धातु 400 m 4000 A की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग रेखीय संवेग की गणना करना है। मतलब यहाँ पर रेखीय संवेग की गणना करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ी बहुत थ्योरी लिखकर आपको इसी क्वेश्चन को किसी और सूत्र पर आपको सॉल्व कर देना है। हो सकता है मास्टर न जान पाए, टीचर न जान पाए, इसलिए आपको नंबर दे दे। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो। आपको इसी प्रकार किसी और भी आप सूत्र पर कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर सही से कॉपी चेक नहीं होती, इसलिए आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा खंडिया आ गया है। इसमें खंडिया जो 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 नंबर तक क्वेश्चन रहते हैं। कितने नंबर तक? 9 नंबर तक क्वेश्चन रहते हैं। अब आ गया जो हमारा हमने थ्योरी बता रखी थी, डेरिवेशन। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था वो आपको अथवा में हर बार 2023 में आया था, 24 में आया था, 2025 के लिए मॉडल पेपर आया हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा फंसता है आपको, इसलिए ये क्वेश्चन आप तैयार करके ही जाना है। जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता रहता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये हमारा क्वेश्चन जो है वो गॉस का नियम है, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम या गाउस का नियम। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है। इस क्वेश्चन को आप भली भांति पढ़कर जाना है, क्योंकि गॉस का नियम हर एक सेट में आता रहता है, हर एक सेट पन्ने पे आता रहता है, इसलिए आपको छोड़कर नहीं जाना है। अगर मान लीजिए गॉस का नियम आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसमें आपकी परपंच में निम्नलिखित की गणना करनी है कि कितनी धारा बहती है या क्या हो रहा है। तो इसको आपको ये आंसर आपको दे देना है। लेकिन आप गॉस का प्रमेय अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा तुरंत। ये आपको थ्योरी न्यूमेरिकल हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन गॉस का प्रमेय करेंगे तो हो सकता है अगर मान ली थोड़ा बहुत गलत होगा तो 3 नंबर या 4 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा गलत होगा तो कट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा। इसमें भी हर एक क्वेश्चन में अथवा लगकर मिलेगा आपको, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल और एक थ्योरी रहेगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हैं। तो आइए देखते हैं, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती, दूरदर्शी और प्रतिबिंब बनने की व्याख्या करना है कि किस प्रकार होता है, प्रतिबिंब बनता है। फिर अगला क्वेश्चन इसी में आ गया, अपरिवर्तित दूरदर्शी, इसकी विशेषता की तुलना करना, मतलब इसकी विशेषता के साथ तुलना करना है और इस पर प्रतिबिंब बनने की व्याख्या करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप अथवा का ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, अथवा का ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। अगर नहीं आता है तो आप अथवा में आपको ये तरंग के विवर्तन तथा व्यतिकरण, अभी आपको यही क्वेश्चन पिछले पढ़ने में बता रहे थे, व्यतिकरण और विवर्तन आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर 2 नंबर में आया था, अब यहाँ पर 5 नंबर में आ गया। कितने नंबर में आ गया? 5 नंबर में आ गया है। अगर मान लीजिए वही बार बार आप क्वेश्चन लिखेंगे तब भी हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो व्यतिकरण और विवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर स्पष्ट करना है, एक एकल झिद्री विवर्तन प्रारूप गुणात्मक अवलोकन कीजिए। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 8 नंबर में आपको आ रहा है तो आप करिए, वरना फिर हम बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमने बता रखा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पर आ गया है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल अब ये स्पष्ट करना है आपको, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। अगर मान लीजिए आपको नील्स बोर अब की बार आया है तो हो सकता है आपका रदरफोर्ड भी आ सकता है। तो इसलिए 2 परमाणु मॉडल है, दोनों आपको तैयार करने जाना है। दोनों तैयार करके जाएंगे तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि आपको फिजिक्स में पास होने का इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप रदरफोर्ड का और नील्स बोर का परमाणु मॉडल पूर्ण रूप से आप पढ़ के जाना है।
जिससे आपका 5 नंबर का नंबर हो जाए कि अथवा वाले के ऑप्शन में आपको दोनों आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आसानी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आता है। फिर अगर मान लीजिए नहीं आता है 8 नंबर का क्वेश्चन आपको, तो अथवा का ऑप्शन है। यहाँ पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर दिया गया नाभिकीय ऊर्जा से आपको क्या अभिप्राय, हमने पहले ही बता रखा है। नाभिकीय विखंडन और संलयन की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आप तैयार कर लीजिएगा कि नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों क्रिया हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते रहते हैं। भंवर धाराएं हो गए और ये सभी क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। मैक्सवेल का नियम हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हो गया, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का परपथीय नियम हो गया, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य हो गया, कार्यफलन और देली आवृत्ति हो गया। जितने क्वेश्चन को हमने बताया है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार कर लेंगे। इससे आपका जो अथवा वाला ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए आपको कल नहीं आ रहा है तो अथवा में ये सभी थ्योरी आपको मिलेगी। और लास्ट जो है हमारा खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी है, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में तो कम क्वेश्चन है, इसलिए हमने अथवा के बारे में बता रखा है कि अथवा से यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन जो फिर हमारा आखिरी जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर में भी अथवा लगा है। अगर आपको 9 नंबर वाला ये नहीं आता तो आपको अथवा वाला कर सकते हैं। एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना करना आंकड़ों में के अनुसार, मतलब आंकड़ों के अनुसार इसको गणना करना है निम्नलिखित का, जैसे चालन की गणना करना है और कोटरों की करना है, इलेक्ट्रॉन के गतिशील और कोटरों के गतिशीलता की। मतलब अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपके लिए सबसे आसान थ्योरी है अथवा में लगा हुआ, जो हमने बताया था पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड को व्याख्या करना है आपको। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। और अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में क्या होता है, ये आपको पूर्ण रूप से बना देना है। अग्र अभिनत और पश्च अभिनत का पूरा आपको जिस प्रकार डायोड संयुक्त होता है, इस प्रकार आपको लिख देना है, आपको कर देना है चित्र के साथ। आपको 2 हेडिंग अग्र अभिनत और पश्च अभिनत की बना देनी है और बाकी 1 हेडिंग थ्योरी की बना देती है पीएन संधि डायोड। आपको 5 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को हमने जितना बता रखा है वो आप सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड के 2025 में जो भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर था, उसमें आपको 100 में 90 मिल जाएंगे आराम से। इसलिए आप यही क्वेश्चन तैयार करके जाना है, आपको एक भी नंबर छूटे ना आपका।